Hello dear student, welcome back to Mega Research Academy. Today I will be discussing about general character of algae. जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 12 में मैंने फ्लैजला के बारे में डिस्कस किया था। फ्लैजला एल्गी में किस टाइप के पाए जाते हैं और फ्लैजला को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई पूछ लिया फ्लैजला क्या है, व्हाट इज ए फ्लैजला। तो फ्लैजला एक ऐसा पार्ट है जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है एल्गी के थैलस को वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, फ्लैजला एक फिलियल फॉर्म होता है जो कि थ्रेड, फिलियल फॉर्म का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्लैजला फ्लैजला दो तरीके से होता है, एक वीप्लेस होता है, टिंसल होता है। फ्लैजला वीप्लेस एंड टिंसल टाइप का होता है। वीप्लेस जो होता है स्मूथ सरफेस होता है, उसपे मैस्टिगोनियम्स के नहीं होते हैं, और टिंसल जो हमारा होता है, टिंसल मैस्टिगोनियम से कवर्ड होता है। ठीक है, तो टिंसल के भी तीन टाइप मैंने बताए थे, और जो था प्रैक्टोनियम था और प्रोक्रैमोटिन था और स्टियोमेटिन था। ठीक है, ये तीन थे। ये तीन हमारे टिंसल के तीन टाइप थे, जिसको मैस्टिगोनियम के आधार पे ही डिवाइड किया गया था। पहले वाले में जो था मैस्टिगोनियम जो थे अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेजेंट थे, और दूसरे वाले में जो था, जो मैस्टिगोनियम था, उसमें वो टर्मिनली प्रेजेंट था। ठीक है, वो भी अपोजिट था लेकिन वो टर्मिनल पे प्रेजेंट था। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला था, तो उसमें क्या था, उसमें जो था मैस्टिगोनियम वन साइडर प्रेजेंट था। ये डिफाइन नहीं था राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, लेकिन वो वन साइडर प्रेजेंट रहते हैं मैस्टिगोनियम केवल फ्लैजला के एक ही साइड। जैसे ये फ्लैजला हो गया, ये फ्लैजला हो गया, फ्लैजला के एक ही साइड प्रेजेंट रहेंगे मैस्टिगोनियम। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मैंने प्रीवियस वीडियो में इतना डिस्कस किया था फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला के टाइप कितने हैं, और वीप्लेस कैसा होता है, टेंसल कैसा होता है, टेंसल के टाइप क्या है, इन सबको मैंने फिगर भी समझाया था। मैं लेके आया हूँ अब लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, गॉल्जी बॉडी एंड गैस वैक्यूल्स के बारे में, कि ये तीनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं एल्गी में। तो मैं बता दूं न्यूक्लियस कैसा होता है। देखिए, मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब मैंने सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी बताया था, तो उसमें भी न्यूक्लियस की बात आई थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की जब मैंने बात की थी, तो वहां पे प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस इसिपिएंट, मैंने वहां पे पॉइंट आया था, न्यूक्लियस इज इसिपिएंट, मतलब न्यूक्लियस वहां पे प्रारंभिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रारंभिक होता है, उसमें वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस वेल डेवलप वहां पे नहीं होता है। तो मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज मैं न्यूक्लियस को बताऊंगा और गॉल्जी बॉडी को बताऊंगा और गैस वैक्यूल को बताऊंगा, इनका फंक्शन क्या होता है और ये किस फॉर्म में एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है एल्गी में हमारे, न्यूक्लियस ये साइनोफाइसी को छोड़ के सभी ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी में यूकैरियोटिक के फॉर्म में होता है। यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेलुलर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यूकैरियोटिक का मतलब मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक के फॉर्म में ऑल सेल, ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी में पाया जाता है एक्सेप्ट साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी में जो होता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन साइनोफाइसी में जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस वहां पे इसिपिएंट होता है। साइनोफाइसी में न्यूक्लियस इसिपिएंट होता है, वो पूर्ण डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। अब गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी का कोई भी फंक्शन अभी तक हमें नोन नहीं है कि एल्गी में गाल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है। ये बस गाल्जी बॉडी के यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया गया है और गाल्जी बॉडी कैसा होता है ये बताया गया है। और गैस वैक्यूल जो है हमारा, गैस वैक्यूल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि साइनोफाइसी में ही मेंबर में पाया जाता है। जो हमारे गैस वैक्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल केवल साइनोफाइसी मेंबर में पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं, ये परमिएबल होते हैं गैस के लिए। इनकी जो वॉल होती है गैस के लिए परमिएबल होती है गैस वैक्यूल की। ठीक है, और ये जो होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लैंक्टॉन्स को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो थैलस होता है, प्लैंक्टॉन्स मतलब एल्गी का जो थैलस होता है पूरा ग्रुप में, उसी को प्लैंक्टॉन्स ऐसे कहते हैं। तो वो बॉयंसी मतलब उन्हें उछाल प्रदान करते हैं। वाटर में जैसे देखिए एल्गी का जो थैलस होता है वो सरफेस पे तैरता रहता है, तो वो जो गैस वैक्यूल के कारण ही वो सरफेस पे फ्लोटिंग करते रहते हैं, मतलब वहां पे बाउंसी वो प्रदान करता रहता है, मतलब यही है इसका कहने वाला। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस क्या है, गाल्जी बॉडी क्या है, गैस वैक्यूल क्या है, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट ऑल एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। देखिए जो मैंने बोला, ठीक है,
कि ऑलमोस्ट ऑफ एल्गी, सभी एल्गी में यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है एक्सेप्ट साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी में यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब मल्टीसेलुलर न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिसेलुलर नहीं पाया जाता। ठीक है, उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। सभी एल्गी में यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है बट साइनोफाइसी को छोड़ के। देखिए साइनोफाइसी में क्या कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है। इन साइनोफाइसी द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट फाउंड। देखिए इन साइनोफाइसी द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट फाउंड विद इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड द डीएनए स्ट्रैंड डू नॉट कंबाइंड विद हिस्टोन टू फॉर्म क्रोमोसोम। देखिए इसमें जो इन साइनोफाइसी द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट फाउंड, देखिए जो साइनोफाइसी होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है, डीएनए ये कंबाइंड नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम से। ठीक है, जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम से कंबाइंड नहीं होता है, क्रोमोसोम वो हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइंड नहीं होता है इन क्रोमोसोम से। ठीक है, टू फॉर्म क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है लेकिन उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड नहीं होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम से। ठीक है, तो ये हो गया साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में जो न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस केवल मेम्ब्रेन बाउंड होता है लेकिन उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नहीं पाया जाता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये साइनोफाइसी में हो गया कि न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है। देखिए इन डायनोफाइसी में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए इज नॉट बाउंडेड विथ हिस्टोन। इसमें भी वही है, डीएनए बाउंडेड नहीं होता है हिस्टोन से और क्रोमोसोम भी इसमें अपसेट होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये साइनोफाइसी एंड डायनोफाइसी में जो न्यूक्लियस पाया जाता है इसी को हम प्रोकैरियोटिक और इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रोकैरियोटिक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए डायनोफाइसी में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट डीएनए इज नॉट बाउंडेड विथ हिस्टोन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें भी जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड नहीं होता है, इसमें क्रोमोसोम भी एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, प्रारंभिक न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है। ठीक है, यही सब फीचर्स हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस के। ठीक है, जो साइनोफाइसी एंड डायनोफाइसी में पाए जाते हैं। ठीक है, the nuclear membrane is two layered separated by a perinuclear space. The outer membrane is continuous with the membrane of endoplasmic reticulum. ठीक है, the nuclear membrane is two layered। देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें टू लेयर पाई जाती है। देखिए फिगर में मैंने शो किया है, पहला इनर लेयर, दूसरा है आउटर लेयर, दो लेयर पाए जाते हैं और ये सेपरेटेड होता है किससे, ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किससे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस से। ये जो स्पेस है इसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये दोनों लेयर इनर एंड आउटर लेयर इज सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस इन दोनों लेयर के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये दोनों लेयर को पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक दूसरे से डिवाइड करता है। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक। आउटर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ होता है, मतलब ज्वाइंट होता है। ठीक है, देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए जो इसमें ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टू लेयर से बाउंडेड होता है और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस से। पेरीन्यूक्लियस उन दोनों लेयर के बीच में पाया जाता है, इनर लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, इनर लेयर आउटर लेयर के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस दोनों लेयर को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ज्वाइंट होता है। ठीक है, उसी से कंटिन्यूअस होता है, निकला होता है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस होगा कि न्यूक्लियस कैसे होता है, टू लेयर में होता है और दोनों लेयर एक दूसरे से पेरीन्यूक्लियर स्पेस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब देखते हैं गाल्जी बॉडी और डिप्टियोसोम। गाल्जी बॉडी को डिप्टियोसोम भी बोलते हैं। गाल्जी बॉडी किस प्रकार के एल्गी में पाया जाता है, देखिए गाल्जी बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गल सेल एक्सेप्ट बीजी है। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी न्यूक्लियस में भी साइनोफाइसी के मेंबर को छोड़ के बाकी सभी एल्गी में न्यूक्लियस यूकैरियोटिक था और यहाँ गाल्जी बॉडी में भी
गाल्जी बॉडी प्रेजेंट इन ऑल एल्गी सेल, सभी एल्गल सेल में पाए जाते हैं लेकिन एक्सेप्ट बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी के मेंबर, जैसे नॉस्टॉक, ठीक है, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ पे भी साइनोफाइसी में ये गाल्जी बॉडी एब्सेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे साइनोफाइसी में भी गाल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा। गाल्जी बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गल सेल एक्सेप्ट बीजीए, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी में गाल्जी बॉडी पाया जाता है। गाल्जी बॉडी आर composed of two 20 flat vesicles which are arranged in stacks. Each stack is called dictyosome. The exact role of Golgi body in algae is not known. मतलब Golgi body का एक पर्टिकुलर रोल क्या होता है एल्गी के थैलस में, ये अभी तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं है कि क्या रोल होता है गाल्जी बॉडी का एल्गी में, ठीक है, लेकिन ये बता दिया गया है कि गाल्जी बॉडी किस फॉर्म में होता है। गाल्जी बॉडी जो होता है कंपोज्ड ऑफ होता है 2 से 20 फ्लैट वेसिकल। इस गाल्जी बॉडी में 2 से 20 वेसिकल्स, फ्लैट वेसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि स्टैक्स के फॉर्म में होते हैं। स्टैक्स का फॉर्म मतलब एक ऐसे एक दूसरे के ऐसे घुमावदार कर्व्ड के रूप में पाए जाते हैं, उसी को स्टैक्स बोलते हैं। देखिए जैसे स्टैक्स ये है ना, एक दूसरे के नीचे ऐसे घूमे हुए हैं, यही स्टैक्स होता है। इसी फॉर्म में गाल्जी बॉडी अरेंज होते हैं, ठीक है, देखिए ये पूरा इसी फॉर्म में अरेंज है ना, जैसे इस फॉर्म में है ऐसे घूमा हुआ, तो यही होता है स्टैक्स, इसी को बोलते हैं। और इसी फॉर्म में गाल्जी बॉडी हमारा अरेंज होता है और ये होता है डिक्टियोसोम, ठीक है, इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो देखिए गाल्जी बॉडी जो होता है सभी एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। गाल्जी बॉडी सभी एल्गी सेल में प्रेजेंट होते हैं, केवल साइनोफाइसी मेंबर को छोड़ के, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी रखे गए हैं, ठीक है, उसे छोड़ के वहां पे गाल्जी बॉडी नहीं प्रेजेंट होता है। गाल्जी बॉडी 2 से 20 वेसिकल्स, फ्लैट वेसिकल्स से मिलके कंपोज होता है, मिलके बना हुआ होता है, जो कि कर्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे स्टैक्स बोलते हैं। ईच स्टैक्स इज कॉल्ड डिक्टियोसोम, प्रत्येक स्टैक्स को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ये देखिए ये पूरा स्टैक्स के फॉर्म में है, एक स्टैक्स को हम डिक्टियोसोम बोलेंगे, ठीक है, तो ये डिक्टियोसोम कहलाता है। स्टैक्स का मतलब एक दूसरे के कर्व के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट रहना, ठीक है, तो ये होता है स्टैक्स, ठीक है। एक स्टैक को जो प्रत्येक स्टैक्स होता है उसी को डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम कोई अलग टॉपिक नहीं है, स्टैक्स को ही डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गाल्जी बॉडी हमारा, कि गाल्जी बॉडी इसमें कैसे होता है। गाल्जी बॉडी देखिए गाल्जी बॉडी जो होता है वो जैसे न्यूक्लियस हो गया, वो सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है। गाल्जी बॉडी भी सभी एल्गी में सेल में पाया जाता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, साइनोफाइसी के जो जितने भी साइनोफाइसी के मेंबर हैं उनको छोड़ के बाकी सभी में पाया जाता है। अब देखते हैं गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स कैसा होता है गैस वैक्यूल, द गैस कंटेनिंग कैविटी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैच्योर सेल ऑफ साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के मैच्योर सेल में ये गैस कैविटी पाई जाती है, ठीक है, गैस कैविटी कैरेक्टर जो होता है मैच्योर सेल ऑफ साइनोफाइसी से। साइनोफाइसी के मैच्योर सेल में जो होता है गैस कैविटी कैरेक्टर पाया जाता है। गैस वैक्यूल्स मतलब गैस वैक्यूल वहां पे प्रेजेंट होता है मैच्योर सेल में। साइनोफाइसी के मैच्योर सेल में, साइनोफाइसी के मैच्योर सेल में गैस वैक्यूल्स कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। देयर वॉल्स आर परमिएबल टू गैसेस, जो गैस वैक्यूल्स के वॉल्स होते हैं वो परमिएबल होते हैं, ठीक है। परमिएबल का मतलब जो गैस को ट्रांसपोर्ट आर पार मतलब कि एक्सचेंज हो सके, तो वो परमिएबल होता है। तो देयर वॉल्स आर परमिएबल टू गैस, गैस के लिए परमिएबल होती है गैस वैक्यूल्स की वॉल्स जो होती है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइडेड बाउंसी टू प्लैंक्टोनिक फॉर्म, ठीक है, प्लैंक्टोनिक फॉर्म, प्लैंक्टोनिक रूप को ये उछाल, बाउंसी मतलब उछाल प्रदान करते हैं, ठीक है। ये जो बाउंसी है उछाल प्रदान करते हैं, मतलब जैसे थैलस हो गया, एल्गी का कोई थैलस हो गया, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है प्लैंक्टॉन्स के फॉर्म में, ठीक है, उसी को जो होता है पानी के सरफेस के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहा है उसको बाउंसी प्रदान करता है ये गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो होता है इसमें गैस भरा होता है, परमिएबल होता है, गैस एक्सचेंज करने की क्षमता होती है, परमिएबल होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो होता है बाउंसी प्रदान करता है एल्गी के थैलस प्लैंक्टॉन्स को, ठीक है, तो जिससे वाटर सरफेस पे फ्लोट करने में इनको आसानी होती है। गैस वैक्यूल एक बार फिर समझ लीजिए, सिंपल होता है। ये जो गैस वैक्यूल है हमारा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइनोफाइसी के मेंबर का, साइनोफाइसी क्लास का। साइनोफाइसी में जितने भी रखे गए हैं नॉनस्टॉक ये सब, इनमें जो होता है गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स के कारण ये ही वाटर पे
ये प्लैंकटन के फॉर्म में ये गैस वैक्यूल इन्हें बाउंसी प्रदान करती है, मतलब उछाल प्रदान करती है। ठीक है, उछाल मतलब ये फ्लोटिंग के लिए हेल्प होता है इनके लिए। ठीक है, जिससे ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा गैस वैक्यूल, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी और ये जो गैस वैक्यूल्स है, ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, इसमें आई स्पॉट स्टिग्मा क्या होता है, पिगमेंट्स क्या होते हैं, और भी एक दो टॉपिक हैं। इन सबको कवर करने के बाद हम इसके रिप्रोडक्शन पे आएंगे, क्योंकि एक छोटे छोटे टॉपिक जो जनरल कैरेक्टर में एलजीए में रखे गए हैं, यहाँ से कंपटीशन के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे एमएससी इंटरेस्ट में है, हमारा बीएससी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस से लेके देखिए जितने भी कंपटीशन लेवल के हैं, जैसे एमएससी एंट्रेंस भी है, और भी जैसे हम टीजीटी पीजीटी का फॉर्म उसमें भी पूछते हैं, यहाँ से बॉटनी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो जनरल बेसिक है, बेसिक हमें आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन 100% बन सकते हैं। क्योंकि जब तक बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आगे का हम कैसे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो गया न्यूक्लियस हो गया, गाल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम, गैस वैक्यूल्स इस वीडियो में कवर कर दिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें और भी चीजें हैं जैसे आई स्पॉट स्टिग्मा, ये भी अलग टॉपिक है। आई स्पॉट स्टिग्मा क्या है, ये नया टॉपिक लग रहा है, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, पूरे दिल से इस मतलब पढ़ाई कीजिए, और हो सके तो अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, बेसिक हैं, और बेसिक जल्दी कोई बताता नहीं है। और कॉलेज में भी कोई भी प्रोफेसर आपको बेसिक से उठा के नहीं पढ़ाएंगे, वो सीधे आपके सिलेबस को टच करेंगे, और सिलेबस में जो जो मोस्ट होगा उसे टच करके चले जाएंगे। यहाँ बेसिक कोई नहीं टच करता है। मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिक से हर चीज, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं मिस होगा। प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।